नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा में गीता और गुरुओं की पावन धरती एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी जब हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर कुरुक्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत प्रदेश के कई मंत्री, सांसद, विधायक और साध संगत मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम पर पेश है ये खास रिपोर्ट। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें बलिदान दिवस पर मंगलवार को कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी शामिल हुए। समारोह की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी में नमन और वाहे गुरु जी की खालसा वाहे गुरु जी की फतेह के उच्चारण के साथ हुई। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के असाधारण बलिदान को नमन किया और कहा कि उनकी शिक्षाओं और साहस ने पीढ़ियों को वीरता का संदेश दिया। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत को नमन करने और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हरियाणा को चुनने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरु जी के शहीदी दिवस पर प्रदेश सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ मिलकर अनेक आयोजन किए हैं ताकि गुरु जी की शिक्षाएं प्रदेश के बच्चे बच्चे तक पहुंचे। सीएम ने बताया कि 1 नवंबर से पूरे प्रदेश में रोड़ी, सिरसा, पिंजौर, पंचकुला, फरीदाबाद और साढौरा, यमुनानगर से 4 यात्राएं निकाली गयी। तब से शुरू करके आज तक प्रदेश में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए, जिनमें 27,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। गुरुजी के जीवन पर प्रदेश के सभी स्कूलों में संस्कृत, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इनमें 3,50,000 बच्चों ने भाग लिया। इसी प्रकार 3 भाषाओं की कहानी प्रतियोगिता में 350 विद्यार्थियों ने भाग लिया। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा में राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन किया गया। सरकार ने इस विश्वविद्यालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और कार्यों पर चेयर स्थापित करने का निर्णय भी लिया। इसी प्रकार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबाला का नाम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर रखा गया ताकि युवाओं को गुरु जी की शिक्षाओं से प्रेरणा मिल सके। उन्होंने कहा कि करनाल में हिंद की चादर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें 80,000 लोगों ने भाग लिया। गुरु जी के शीश को आनंदपुर साहिब पहुंचाने के प्रण से अपना शीश कुर्बान करने वाले दादा कुशाल सिंह दहिया जी के बलिदान स्थल बड़खालसा में उनकी याद में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इसके अलावा यमुनानगर जिला के कलेसर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर वन लगाने का निर्णय लिया गया। वहां वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में विद्यार्थियों के साथ 350 पौधे लगाए गए हैं और श्री गुरु तेग बहादुर जी द्वार बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर आजादी का अमृत महोत्सव में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष को देश भर में मनाया गया। उनकी स्मृति में डाक टिकट और एक सिक्का भी जारी किया गया। उनके कर कमलों से ही पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब तक श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया। इसी कॉरिडोर से हरियाणा के भी 1,739 श्रद्धालुओं ने ननकाना साहिब के दर्शन किए हैं। वर्ष 2021 में जब अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता आई तो प्रधानमंत्री ने वहां से गुरु ग्रंथ साहिब के तीनों पावन स्वरूपों को विशेष विमान से भारत लाने का प्रबंध किया। उनकी पहल पर ही अब पूरे देश में दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहीदी दिवस को हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में न सिर्फ 1984 की चोट को समझा बल्कि उनके घाव भरने की सच्ची कोशिश भी शुरू की। साथ ही दोषी लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसी ही पीड़ा झेलने वाले 121 परिवारों की आशा का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा के इन प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को 70 कनाल 8 एकड़ 6 कनाल भूमि दी है। इस स्थान पर प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भी गुरुओं की धरती है। हम अपनी नई पीढ़ियों को उनके संदेश, आदर्शों और विचारों से प्रेरित करने के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। इसी दिशा में श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर इस समागम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हर हरियाणवी के रगों में है।
जब 6 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में आए थे तो उन्होंने कहा था कि कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उनसे प्रेरणा प्राप्त कर हमने गीता महोत्सव को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत वर्ष 2016 में की थी। तब से अब तक इसमें 4 देशों और 6 राज्यों ने भागीदारी की है। यही नहीं, देश से बाहर 6 देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। इसके माध्यम से अब पूरी दुनिया महाभारत के युग को साक्षात देख सकेगी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी के पवित्र शंख पंचजन्य का लोकार्पण भी किया गया है। हरियाणा की पावन भूमि पर आयोजित ये ऐतिहासिक समागम सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि गुरु परंपरा, त्याग और सेवा की उस अद्भुत विरासत का उत्सव है जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में प्रदेश भर में हुए इन आयोजनों ने गुरु तेग बहादुर जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प मजबूत किया है। कुरुक्षेत्र की दिव्य धरती आज फिर गवाही दे रही है कि गुरु साहिबानों की प्रेरणा और गीता का संदेश हरियाणा की आत्मा में रचा बसा है और आने वाली पीढ़ियां इसी विरासत से अपना मार्ग उज्जवल करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।